हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बैंक ऑफ स्टडी में। आज हम लोग अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सेट नंबर 10 में आ चुके हैं और यहाँ पे आपको जो आज का जो क्वेश्चन मिलने वाला है ये आपका आरआरबी क्लर्क का मेंस के लिए, आईपीएस क्लर्क मेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स, आईपीएस पीओ प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे ही आपके स्क्रीन में क्वेश्चन आए आप वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो यदि आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर आप इस वीडियो को देखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये आपका हिंदी में है, ये आपका इंग्लिश में है। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किया होगा। आइए देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस में कैसे अप्रोच करते हैं ताकि आपका क्वेश्चन जो है एक बार में सॉल्व हो और आप क्वेश्चन में कहीं फंसे ना। लिखा हुआ है 6 खिलाड़ी हैं जे के एल एम एन और ओ जो 6 अलग अलग खेल खेलते हैं, क्रिकेट, बैडमिंटन, शतरंज, हॉकी, फुटबॉल और गोल्फ। हालांकि ये जरूरी नहीं कि ये इसी क्रम में हो। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति भारत, अमेरिका, इटली, यूएई, इंडोनेशिया और फ्रांस जैसे अलग अलग देशों से है। यानी कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें कहा गया है कि 6 लोग हैं जो कि 6 अलग अलग खेल खेलते हैं। साथ ही ये जो है 6 डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते हैं। क्लियर है? तो जैसे आपको इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में दिखे, आपको सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग करनी है। फ्रेमिंग कैसे करनी है? वर्टिकल। आपको जो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है इसको वर्टिकल शेप में आपको सॉल्व करना है। और वर्टिकल हम लोग कैसे मतलब सॉल्व करते हैं ये आपने पिछले वाले क्लास में सीख रखा है, बॉक्स बेस पजल और फ्लोर बेस पजल में। ठीक है, तो वही अप्रोच हम लोग यहाँ पे भी रखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, जब भी आप ऐसा क्वेश्चन दे आप क्या करें, किसी भी एक चीज़ को आप फिक्स कर दीजिए। या तो आप उसमें जो इन्वॉल्व पर्सन है उसको फिक्स कर दीजिए, गेम को फिक्स कर दीजिए, कंट्री को फिक्स कर दीजिए, जो भी चीज़ दिया हुआ है इसमें आप एक चीज़ फिक्स करिए। तो यदि आप यहाँ देखिएगा तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है जे के एल एम एन ओ है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना, बताइए, जे के एल एम एन और ओ 6 लोगों के लिए हमने एक जगह फिक्स कर दिया कि हम लोग इसमें वह किस कंट्री से बिलोंग करते हैं और कौन सा खेल ये पसंद करते हैं या खेल रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ पे फिल कर सकें। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये हम अपना जो स्पेस बना रहे हैं कंट्री के लिए हो गया, ये कौन सा खेल खेलते हैं उसके लिए हो गया। ठीक है, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि आप हमेशा 2 पॉसिबिलिटी लेके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, जरूरत पड़ेगा तो हम तीसरी पॉसिबिलिटी की ओर भी जाएंगे। क्लियर है ना? ठीक है, इसी तरीके से वर्टिकली हम चीज़ों को इसमें सॉल्व करेंगे। आइए मूव करते हैं और आगे। लिखा क्या हुआ है, वह व्यक्ति जो शतरंज खेलता है अमेरिका से है। तो यहाँ लिख सकते हैं बगल में ना, जो व्यक्ति शतरंज खेलता है वह अमेरिका से है। यानी कि हमको इसमें 2 बॉक्सेस हमको इकट्ठे चाहिए होगा जब भी इसको प्लेस करना होगा। क्लियर है? चीज़ समझ में आ रही है? ठीक है, आइए और आगे बढ़ते हैं। वह व्यक्ति जो इटली से है ना तो क्रिकेट खेलता है और ना ही गोल्फ खेलता है। ठीक है, वह व्यक्ति जो इटली से होगा वह क्या बोल रहा है, ना तो क्रिकेट खेलता है और ना ही गोल्फ खेलता है। ये क्लियर हो गया ना? आगे मूव करें। ये दोनों इन्फॉर्मेशन जो भी हमने यहाँ नोट डाउन किया, इसको यदि आप अपने इस फ्रेम में फिट करने की कोशिश करिएगा तो मल्टीपल पॉसिबिलिटी आएगा, इसलिए हमने क्या किया, साइड में नोट डाउन कर लिया है। क्लियर है ना? चलिए, ना तो एम और ना ही एन कह रहा है क्या, इटली से है। अब क्या कह रहा है, ना ही एम और ना ही एन। ठीक है, ये दोनों क्या है, इटली से नहीं है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ये एम और एन दोनों इटली से नहीं होंगे। क्लियर है? ठीक है, चलिए और आगे मूव करते हैं। लिख रहा है एल भारत से है। देखिए एल का हम लोग ने तो प्लेस कर रखा है ना, फिक्स कर रखा है। तो यहाँ लिख सकते हैं एल आपका भारत से है, एल आपका भारत से है। देखिए हमने 2 कंडीशन बनाया है, ये कंट्री हो गया आपका और ये जो गेम वो पसंद करते हैं उसकी बात है। ठीक है ना, हमेशा 2 पॉसिबिलिटी बनाना है तो मैंने यहाँ बना लिया है। चलिए, वह व्यक्ति जो गोल्फ खेलता है ना तो यूएई से है और ना ही फ्रांस से है। तो लिखा कि वह व्यक्ति जो गोल्फ खेल रहा है ना तो यूएई से है और ना ही फ्रांस से है। हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, बताइए। क्लियर है ना? यहाँ तक चीज़ समझ में आ रही है ना? चलिए आगे मूव करते हैं। एम कहता है क्रिकेट नहीं खेलता है। देखिए एम यहाँ पे है आपका, तो हम लोग यहीं पे नोट कर सकते हैं एम क्रिकेट नहीं खेलता है, तो हमने यहाँ से कट कर दिया। क्लियर है?
है ना, अलग से नोट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है, फिक्स कर रखा है मैंने, तो यहीं पे मैं नोट डाउन कर दिया। चलिए आगे मूव करते हैं। वह व्यक्ति जो हॉकी खेलता है यूएई से नहीं है। चलिए, वह व्यक्ति जो हॉकी खेलेगा वह आपका यूएई से नहीं होगा। ऐसे हमने कट कर सकते हैं ना, ठीक है। और देखिए क्या लिखा है, वो जो हॉकी खेलता है, देखिए हॉकी से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन था ना, वो जो हॉकी खेलता है इटली से नहीं। चलिए ध्यान से देखिए, वो क्या खेल रहा है, हॉकी। हम लोग यहाँ हॉकी को प्लेस कर सकते हैं, बताइए, है ना, फिक्स इन्फॉर्मेशन ने प्लेस कर दिया। वो क्या है, हॉकी खेलता है, और क्या कह रहा है, इटली से नहीं है। देखिए एम और एन में तो इटली में तो होगा ही नहीं, साथ ही ओ में भी मना कर दिया कि यह जो है इटली से नहीं है। क्लियर है, चीज समझ में आ रही है। फिर क्या लिख रहा है, के जो बैडमिंटन खेलता है इंडोनेशिया से है। अब देखिए के जो है आपका बैडमिंटन खेल रहा है, ठीक है, और यह कहाँ से बताइए, इंडोनेशिया से है। के आपका बैडमिंटन खेलता है और यह आपका कहाँ से बताइए, इंडोनेशिया से है। तो हम इस तरीके से जितना भी इन्फॉर्मेशन हमको मतलब क्लियर हो पाया, हमने फ्रेम में नोट किया, और जो इन्फॉर्मेशन फ्रेम में नहीं आ पाया, डायग्राम में नहीं आ पाया, उसको हमने साइड में नोट डाउन किया, ठीक है। अब आइए हम लोग प्रयास करते हैं अपना जो भी हम नोट डाउन किया उसको लिंक करने का यहाँ पे डायग्राम में, ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम जब भी पजल सॉल्व करते हैं तो उस सारे कंडीशंस को पहले लेते हैं जो फिक्स कंडीशंस होता है, जो इंटरलिंक हो रहा है एक दूसरे से, जिसके बारे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन है, मैक्सिमम कनेक्शंस है, और हम प्रयास करते हैं कि मिनिमम पॉसिबिलिटी अराइज हो, है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो आप देखिएगा इटली से आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। देखिए इटली यहाँ पे भी दिख रहा है आपको कि इन 3 जगह में इटली नहीं आएगा, तो आपके पास एक ही जगह ब्लैंक बचा है, बताइए कहाँ पे, इटली आपका यहाँ पे हो सकता है, जे आपका इटली से है ना, ठीक है। ये हमने यहाँ इटली लिख सकते हैं ना, ठीक है, क्लियर है। ये दोनों एक दूसरे की कॉपी है, ताकि कहीं पॉसिबिलिटी बने तो हम लोग तुरंत बना ले। क्लियर है, आगे मूव करें। चलिए अब आप देखिएगा, ये तो आपका इटली हो गया क्लियर। यहाँ पे इटली में क्या बोला गया है कि आपका क्रिकेट और गोल्फ नहीं होगा, तो आप यहीं पे साइड में लिख लीजिए ना तुरंत इमीडिएट, यहाँ पे क्रिकेट भी नहीं होगा और ना ही गोल्फ होगा। जैसे आपने वहाँ पे नोट डाउन किया, क्योंकि इटली का प्लेस फिक्स हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं ना, बताइए, ठीक है। अब आप और ध्यान दीजिए, आपका ये देखिए, ये इन्फॉर्मेशन, ये ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो 2 ब्लैंक हमको साथ में चाहिए, ठीक है ना, जस्ट अगल और जस्ट बगल, ठीक है। तो आप इसको क्या प्लेस कर सकते हैं, तो हाँ प्लेस कर सकते हैं। इसकी कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी होती है, देखिए यहाँ से यहाँ भी आ सकता है स्वतंत्र अमेरिका, और अमेरिका और स्वतंत्र यहाँ भी आ सकता है, यानी कि इन दोनों प्लेसेस पे हम फिक्स कर सकते हैं स्वतंत्र अमेरिका को, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक बार हम यहाँ पे रखते हैं अमेरिका को। चलिए अमेरिका को हमने यहाँ रखा, तो आपका शतरंज ही खेल रहा होगा ना, बताइए, ठीक है। एक बार हम अमेरिका को यहाँ रखते हैं, चलिए, तो आपका ये शतरंज हो जाएगा ना, बताइए। यानी कि ये भी आपका इन्फॉर्मेशन क्या है, 100% यूटिलाइज हो गया, ठीक है। आप इसे क्या करिए, कट कर दीजिए। और देखिए ध्यान से कि हमारे पास और क्या इन्फॉर्मेशन बच रहा है, जो हॉकी जो खेल रहा है यूएई से नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपका हॉकी का जगह फिक्स है, तो जब यहाँ पे यूएई नहीं आएगा, और 6 आपका जो लोग हैं, 4 का कंट्री क्लियर हो चुका है, तो हम लोग एक को तो यहाँ प्लेस कर सकते हैं, बताइए। जब यहाँ पे आपका यूएई नहीं होगा, ठीक है, तो यूएई कहाँ हो जाएगा, बताइए, यूएई आपका यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे यूएई नहीं होगा, तो यूएई यहाँ पे हो जाएगा, और मात्र एक और देश बचा है, कौन सा बताइए, फ्रांस। तो फ्रांस को हम यहाँ पे फिल कर देंगे, फ्रांस आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, आगे मूव करें। अब हम लोग और ध्यान दें, तो क्या हम लोग गोल्फ को फिट कर पाएंगे, ठीक है। गोल्फ के लिए क्या क्या, देखिए गोल्फ के बारे में कह रहा है कि ये जो है ना ही यूएई के पास जाएगा, ना ही फ्रांस के पास, ठीक है ना। गोल्फ का जो खेल है ना यूएई वाले पसंद करेंगे, ना ही फ्रांस वाले पसंद करेंगे, ठीक है। तो देखिए यूएई का तो यहाँ पे आपका लिख रहा है गोल्फ नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ देखिए इटली में भी मना किया हुआ है कि गोल्फ नहीं आएगा, तो गोल्फ यहाँ पे भी नहीं आएगा, और गोल्फ यहाँ पे भी नहीं आएगा। तो गोल्फ के लिए एक ही जगह बचता है, कौन बताइए, भारत का। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, गोल्फ को प्लेस कर सकते हैं, बताइए, क्लियर हुआ। फिर देखिए गोल्फ आपका यहाँ भी नहीं आ रहा है, और गोल्फ आपका यहाँ भी नहीं आ रहा है, एक ही प्लेस बच रहा है, कहाँ बताइए, यहाँ पे हम इसको प्लेस कर सकते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए क्रिकेट है ना, क्रिकेट के लिए देखिए मन यहाँ पे ऊपर मना किया गया है,
तो क्रिकेट के लिए एक ही जगह बचता है, कौन सा बताइए यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे क्रिकेट को प्लेस कर दिया। क्रिकेट के लिए यहाँ मना किया और एक ही जगह बचा है, कौन सा बताइए, क्रिकेट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और मात्र एक बच रहा है, और बताइए कौन सा, तो फुटबॉल बच रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फुटबॉल को यहाँ रख सकते हैं। फुटबॉल हो गया यहाँ पे आपका, फुटबॉल आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है। पॉइंट क्लियर है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे हमने क्रिकेट को यहाँ पे प्लेस किया, यहाँ पे क्या कहा गया है कि एम जो है क्रिकेट को पसंद नहीं करेगा, है ना। एम क्रिकेट नहीं खेल रहा है, यानी कि आपका ये जो मैंने बनाया था ये क्या हो गया, गलत हो गया। चीज़ समझ में आ रही है ना। इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। अब यहाँ से 4-5 क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है, जैसे कि जे जो है कौन सा गेम खेल रहा है, तो फुटबॉल खेल रहा है। एल किससे, एल जो है सॉरी एम जो है किस देश से बिलोंग करता है, तो वह जो अमेरिका से है ना। वो जो है कौन सा गेम खेलता है, हॉकी खेलता है। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। क्लियर है, ये आपका आंसर है, यहाँ भी आप मैच कर सकते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है, यहाँ पे रेगुलर आपको बैंक एग्जाम्स के टारगेट्स मिल रहे हैं, मैथ्स, रीडिंग, इंग्लिश का। तो आप इसे भी जाके जरूर ज्वाइन करिए। और यदि आपको पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा है, तो आप वीडियो जरूर लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए।